संसार मिथ्या है, संबंध मिथ्या हैं। इस बात को ग्रंथों में और आचार्यों के द्वारा इसलिए नहीं कहा गया है कि आप संसार को मिथ्या मानने लगें, आप संबंधों को मिथ्या मानने लगें। इसका उद्देश्य नहीं है। किसी भी बात को बहुत ठीक से समझना चाहिए कि संसार को और संबंधों को मिथ्या मानने में और संसार को, संबंधों को सत्य मानने में हमें हानि होती है कि लाभ होता है। संसार को सत्य मान लेंगे तो हम असावधान हो जाएंगे, संबंधों को सत्य मान लेंगे तब हम संबंधों में जो सावधानी है वो हमारी समाप्त हो जाएगी। हम जब दूसरे के घर पर रहते हैं तो हम बहुत सावधान रहते हैं, किवाड़ बहुत धीरे से बंद करते हैं, धीरे से बोलते हैं, गिलास को धीरे से रखते हैं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आवाज़ से दूसरे को कष्ट हो। यह है संबंधों के मिथ्यात्व का सदुपयोग। यदि संबंध को सत्य मान लिया कि वो तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो तो हमारे बहुत निकट हैं, वो तो हमारे अपने हैं, जहाँ आपने किसी को सत्य और अपना माना तहाँ आपकी व्यवहार जनित जो सावधानी है वो समाप्त हो जाएगी। और जहाँ आपने व्यवहार की सावधानी समाप्त की, संसार तुरंत आपसे संबंध छोड़ देगा। तो संसार को जो मिथ्या बताया जाता है वो इसलिए बताया जाता है कि संसार को मिथ्या मान करके, संसार को असत्य मान करके आप सत्य रूप ईश्वर में तो निष्ठ रहेंगे और संसार का व्यवहार बहुत अच्छा चला लेंगे। प्रीति रामपद नीति मग चलिए राग रस जीत, तुलसी संतन के मते यही भगत की रीत। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।